नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 44.5 साल है, हम उनके हाथ का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे क्या प्लस और माइनस पॉइंट है। इनका क्वेश्चन है कि शॉप कभी बिल्कुल नहीं चलती और कभी चलती है। इसके अलावा खर्चे बहुत होते हैं, मकान बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा और सेहत कैसी रहेगी, ये भी हम सब जानेंगे। उससे पहले इनका मूलांक जो निकल के आता है वह 5 आता है। मूलांक 5 के लोग का रूलिंग प्लेनेट कौन सा होता है? रूलिंग प्लेनेट होता है बुध, और इसमें सूर्य के भी गुण पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में ये अच्छे मैनेजर होते हैं, बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं, पैसे का सही उपयोग करते हैं, कैसे पैसा कमाना है, इन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब पता होता है। ये कॉमर्स में, साइंस में अच्छा करते हैं। नौकरी या बिजनेस करने के चक्कर में ये पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं। मूलांक 5 के लोग लॉ में, एस्ट्रोलॉजी में, कम्युनिकेशन की फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। मूलांक 5 के लोग अगर बुध पर्वत कमजोर है तो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, करें या क्या करूं क्या ना करूं। ये लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। नौकरी में, बिजनेस में जो भी कुछ करते हैं, शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड में 6-7 साल संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र इनकी बढ़ती रहती है तभी स्टेबिलिटी आती है। मूलांक 5 के लोगों की जो कंपैटिबिलिटी की बात करूं, 1 और 6 से अच्छी रहती है। 7, 8, 9 से अच्छा नहीं बनता। खाने पीने की आदतों पर कंट्रोल करना चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए। रत्न की बात करूं तो पन्ना या पेरिडॉट का रत्न इन्हें पहनना चाहिए। ये लोग चतुर, बुद्धिमान, मेहनती, समझदार होते हैं। मूलांक 5 के लोग नींद कम आने की शिकायत रहती है। अंगों में दर्द, तनाव, बदहजमी, नाक आंख की प्रॉब्लम, स्किन की एलर्जी, इन सबको रहती है। ऐसे लोग अपनी भावना अभिव्यक्ति दूसरों के सामने अच्छी तरह से रखते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं। याददाश्त शक्ति भी अच्छी होती है। व्यापार में, वाणिज्य में अच्छा करते हैं। ये लोग अपने ऑफिस, घर का इंटीरियर भी बदलने की सोचते रहते हैं। यही कारण है कि इनके विचार बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। मूलांक 5 वही फायदा सोचता है, मेहनत करना चाहता है जहां पर उसे लगता है कि ज़्यादा कंफर्ट जोन मिले। शिक्षा अच्छी रहती है। अपनी सोच बार बार बदलने के कारण एक बार पढ़ाई बीच में छूट जाए तो मुश्किल से पढ़ाई होती है। मैथ्स में, कॉमर्स में, सीए, साइंस, मेडिकल में अच्छा करते हैं। मैनेजमेंट की शिक्षा में भी अच्छा करते हैं। बोलने की कला अच्छी आती है। ये लोग ज्योतिष अंक, पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं। लकड़ी का फर्नीचर, आयुर्वेद, कंप्यूटर पार्ट्स, वकील आदि अच्छे बनते हैं। पैसों के मामले में उम्र के साथ पैसा इनका आता रहता है। यात्रा करना अच्छा लगता है, बदलाव करना अच्छा लगता है, टेक्नोलॉजी सीखना अच्छा लगता है। ये लोग जल्दी दोस्त बनाते हैं, मिलनसार स्वभाव होता है। इसके अलावा ये लोग अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर रखते हैं। ये तो एक नेचर हुआ। अब इनका देखो, एनालिसिस शुरू करने से पहले जो इनके क्वेश्चन थे ना, पहले वो देख लेते हैं। देखो, इन क्वेश्चंस को इस हाथ से ना देखकर दूसरे हाथ में बिल्कुल स्पष्ट चीजें दिख रही हैं। मैं वो बता देता हूँ आपको कि दोनों हाथ की कैलकुलेशन क्यों देखी जाती है और कैसे चीजों को पढ़ा जाता है, वो भी दिखा देता हूँ। देखो, दो चीजों से समझना चाहिए हमें। एक तो माइंड लाइन से समझने। देखो, ये माइंड लाइन है, ठीक है। ये जब ये फॉर्मेशंस बन गई तो आप समझ जाओ कि आपका टाइम ऑफ पीरियड में आपको मजा ही नहीं आएगा। यानी 30 से 32 साल तक तो आपको अपना काम भी कर रहे होगे, इतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब ज्यादा प्रॉब्लम कब से शुरू हुई? 37 साल से लेके ये 47 साल तक, 47.5 साल तक ये आपको प्रॉब्लम रहेगी इस टाइम ऑफ पीरियड पर। ये चीज हमने यहां से समझी। अब ऑफशूट से समझे कि ऑफशूट आपकी लाइफ में कब कब आए, जो अच्छा जो है, जिसमें आपने थोड़ा बहुत करना। बहुत स्मॉल सा एक एक ऑफशूट ये भी निकला हुआ दिखाई दे रहा है। ये लगभग 38.5 साल में है। फिर उसके बाद मैंने एक सारी कैलकुलेशन निकाली हुई है। वो कैलकुलेशन जो अच्छी अच्छी वाली कैलकुलेशन निकल के आ रही है, वह निकल के आ रही है आपकी 50 साल से लेके 56 और 58 साल तक। यानी
ये बहुत अच्छी जो है आपकी प्रोग्रेस जो होगी वह रहेगी। यानी 50 साल, 51, 52 साल, 53 साल, 55 साल, 56 साल, ठीक है। तो ये सारी फॉर्मेशंस जो हैं, ये आपको जब ये ऑफशूट्स यहाँ से निकलते हैं तो आदमी तरक्की करता है। यहाँ से हमने समझा, ठीक है। अब यहाँ से भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ से इस टाइम ऑफ पीरियड में यहाँ से दिक्कत दिख रही है। यानी ये लगभग लगभग 35 से लेके 36 साल तक, 34.5 से 36 साल तक। फिर एक यहाँ पर एक रुकावट दिखी और एक ये रुकावट दिखी, तो 37 और 39 साल, ठीक है। उसके बाद आपकी लाइफ में यहाँ से ये प्रोग्रेस आपकी इतनी अच्छी नहीं चली, पर लेकिन उसके बाद आपकी ये रेखा आपकी स्ट्रॉन्ग और अलग अलग टुकड़ों में चल रही है। तो आपकी लाइफ में एक कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी कि आपकी कब से कब तक में, यानी अब से लेके ये फॉर्मेशन जैसे ही ख़त्म होगी आपकी ये भी शुरू हो जाएगी। ये सूर्य रेखा जब ये टुकड़ों में यहाँ से चल रही है, ये आपको पैसा भी कमा के देगी, पर कभी आपकी चलती है दुकान, कभी नहीं चलती है, या खर्चे ज़्यादा होते हैं। तो ये बुध रेखा जब होती है, ठीक है, ये भी इंडिकेट कर रही है हमारी कि यहाँ से नीचे उतरी हुई है, ठीक है। तो ओवरऑल ये वाला हाथ मैं बता देता हूँ, जब भाग्य रेखा इतनी स्ट्रांग ना हो तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये स्क्वेरिश हाथ है। स्क्वेरिश हाथ जब कभी होता है बहुत मेहनती वाला होता है। ये रेखाओं से मैं आपको बता दूं, कभी ज़िंदगी में आपने इस रेखा को, डे ट्रेडिंग की रेखाएं हैं शेयर मार्केट की, आप एल्योर मत होना, पैसा मत लगाना, उस चीज़ में कमाई नहीं करेंगे। केवल इंट्यूशंस लाइन है कि मेरे को शेयर मार्केट में जाना चाहिए, ये करना चाहिए, एल्योर रेखा है। और ये रेखा जब कभी होती है लग्जरी लाइफ की रेखा, अपना जैसा मर्जी हो, चीज़ें घर के लिए जरूर आएंगी। व्यक्ति का ये नेचर यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो चीज़ें आपके हाथ में क्यों नहीं बन पा रही हैं, ये देखो आप इस हाथ की कैलकुलेशन में भी देखा हमने, भाग्य रेखा टुकड़ों में चल रही है। जब जब ये टुकड़ों में चल रही है उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट आ जाता है, फिर यहाँ इम्पैक्ट आ जाता है, ये इम्पैक्ट, और ये यव यव जो है ये आपको डिस्टरबेंस देगा ही देगा, ठीक है ना। तो रीजन यहाँ से भी समझ सकते हैं, यहाँ से भी समझ सकते हैं, और तरक्की को यहाँ से भी समझ सकते हैं, जो मैंने आपको टाइम ऑफ पीरियड बता दिया कि यहाँ यहाँ से आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। आपकी उम्र के बाद आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। कुछ एक साल हैं उसके बाद स्टेबिलिटी शुरू हो जाएगी। तो ये तो मैंने आपको लेफ्ट हैंड से बताया, अब राइट हैंड से भी देख लेते हैं। देखिए ये जो आप ऑफशूट्स देख रहे हैं बहुत हल्के से ऑफशूट्स है। ये ऑफशूट्स जब निकला तो लगभग ये 35 साल की उम्र में निकला। ये आपका 49 यहाँ शो कर रहा है, ये 53 कर रहा है, 55 कर रहा है, 57, 58 कर रहा है। तो वही चीज़ मैंने बताया था कि आपकी उम्र में अभी तरक्की लिखी है। ऊपर की एज में, अब जो एज है उससे 2-3 साल के बाद आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी, तरक्की भी करोगे। ये तो फॉर्मेशन यहाँ पर रही, ठीक है। इसके अलावा आपकी भाग्य रेखा इतनी स्ट्रांग नहीं है, फिर भी जितनी है यहाँ पर 34 साल में एक आपको झटका लगा, एक 35.5 में, फिर एक 37 में, फिर एक आपको लगभग 40 में, और उसके बाद आपकी लाइफ में यहाँ से कुछ और रेखाएं भी, जब ये हल्की हल्की रेखाएं इधर आती हैं या कुछ आती हैं तो कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं, या तो हमारे जो हम बिजनेस करते हैं उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा आते हैं, कुछ का जो है ज़्यादा प्रॉफिट होता है और कुछ का नहीं होता, तो ये इंडिकेशंस भी आती हैं। पर लाइफ में आपकी आगे जाकर जो मैं आपको बता रहा था कैलकुलेशन, कि जैसे जैसे आप 48 के करीब पहुंचेंगे तो आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, और आपका
जो बिजनेस होगा वह भी चलता रहेगा। एक क्वेश्चन आपने पूछा कि क्या मेरा घर बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए, डेफिनेटली घर बनेगा आपका, ठीक है। जब ये आधी अधूरी चीजें यहाँ पर रखी होती हैं, ये आप मेहनत तो कर रहे हो पर लेकिन कहीं ना कहीं चीजें आपकी मेहनत में, क्योंकि स्क्वेरिश हाथ भी है, सब कुछ है, फॉर्मेशंस बनी भी हुई हैं, पर वो एक्टिवेट तभी होंगी जब और मेहनत करोगे आप। एक्टिवेट तभी होगी। यहां देखो, यहां भी बनते बनते थोड़ा सा ये रह रहा है। अगर ये सारी चीजें बन जाती हैं तो आप भवन का निर्माण कर सकते हो। अभी फॉर्मेशंस में और मेहनत की जरूरत है। जब तक नहीं आप मेहनत करोगे, और मेहनत करो और मेहनत करो, क्योंकि आप कर सकते हो। रीजन आपका स्क्वेरिश हाथ है। ये तो अगर दो आदमी खड़े हों, एक जिसका रेक्टेंगुलर शेप है और एक स्क्वेरिश हाथ है, तो रेक्टेंगुलर शेप वाला आदमी हिम्मत हार जाएगा, हार जाएगा। पर ये हिम्मत नहीं हारेगा। बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं ये लोग। मैं आपको कहता हूं कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा अपने डेली रूटीन को और थोड़ा सा ठीक करो और फिर आप बढ़ना शुरू हो जाओगे। ठीक है, एनालिसिस में देखते हैं। ये मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप शेयर मार्केट की तरफ अगर रुझान है तो मत जाइएगा। आपने कहा कि मेरे को कर्जा हो चुका है, तो मैं बताता हूं कि वह रीजन क्या है। बाकी एक रीजन तो मैंने ये बता दिया, मेन ये, ठीक है। ठीक है, और रीजन क्या होता है कि आपका इतना स्ट्रांग भाग्य रेखा नहीं है, और उसके बाद आप लाइफ में अपने बिजनेस को भी बढ़ा रहे हो, जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, और ऊपर से सूर्य की उंगली जब एनालिसिस में करेंगे वो बहुत बड़ी है, वो भी दिखाऊंगा। एनालिसिस शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमने ली, ठीक है। ये देखिए, ये आपने हमने एक फोटोग्राफ ली है जिसमें इनका हाथ जो है वह स्क्वेरिश हाथ आ रहा है। व्यक्ति का जब ये स्क्वेरिश हाथ होता है तो व्यक्ति मेहनती बहुत होता है, पहली बात। और अ, कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी लाइफ में दूसरों के मुकाबले में हिम्मत नहीं हारता, और ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में। ये चीज़ समझ आए। अब हम बात करते हैं इनकी। ये देखिए शेप, परफेक्ट शेप, इसे कहते हैं परफेक्ट शेप। जब ये होंगे, तरक्की अपनी लाइफ में करनी होती है इन्हें, और करेंगे। अब भाग्य रेखा साथ नहीं दे रही वो एक अलग मैटर है, पर व्यक्ति समझदार जरूर होता है, ठीक है। अब बात करें इनकी। देखिए उस वाले ये देखिए, ये खोल के रखा इन्होंने उंगलियों को, अदरवाइज इनकी सूर्य की उंगली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी है। ये देखिए, ये भी इनकी फर्स्ट फैलेंस से ऊपर तक आ रही है। अंगूठे का ये देखिए कितना मोटा है इनका, ठीक है। दूसरा अंगूठा भी देख लेते हैं, यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, अदरवाइज अंगूठा इनका मैंने देखा था कि वो भी इनका जो है वो स्ट्रांग है। नो डाउट ये स्ट्रांग हाथ व्यक्ति को मेहनत भी कराएगा, तरक्की भी कराएगा, और इनके हाथ में ऑफशूट्स भी हैं, तरक्की करेंगे लाइफ में, ठीक है। बाकी अगर हम इनका आगे अगर माउस देखते हैं तो माउस में इनका बुध, ये मूलांक 5 है, ये बिल्कुल इनका स्ट्रांग है, जिसे कहते हैं बैलेंस्ड में है। और यहाँ पर इनकी आड़ी ये जो खड़ी रेखाएं ये चल रही हैं, इंडिकेट करती हैं व्यक्ति को बोलने की कला भी मालूम है। और अगर यहाँ से एक छोटी रेखा और एक बड़ी रेखा, फिर ये और फिर ये, तो कहीं ना कहीं ये भी शो कर रही है कि बीच बीच में कुछ रुकावट भी है, और तरक्की में कुछ मिक्स एक नेचर जो है वो भी समझ आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा सूर्य पर्वत की बात करते हैं, तो सूर्य पर्वत
ये फॉर्मेशन अगर सूर्य पर्वत की यहाँ से गड्ढा हो तो ये सही नहीं होता है, यानी ये दिक्कत देता है। इसका उपाय भी आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा क्लोजअप ले लेता हूँ क्योंकि पिक्चर क्लियर नहीं आ पा रही है। ये देखिए, यहाँ पर ये सूर्य रेखा, ये हृदय रेखा को टच करा, इसके बाद ये नीचे उतरी, ठीक है, और फिर फॉर्मेशंस में ये रेखाओं ने यहाँ भी करना। अब देखो, कुछ लोग पता है कि इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं ये ट्राइडेंट है। ये देखो, ये हल्का सा चल रहा है और ये चल रहा है। बहुत लोग मेरे को फ़ोन करके कहते हैं सर ये मेरा जो है सूर्य पर्वत पर ट्राइडेंट है, ठीक है। इतनी ब्लर रेखा पर आप ट्राइडेंट नहीं कह सकते। ध्यान से आप देखो, ये ट्राइडेंट नहीं होता। अगर ये ट्राइडेंट होता तो ये रेखा हल्की सी आकर यहाँ रुक जाती और ये आगे नहीं जाती, ठीक है। तो ये ट्राइडेंट नहीं होता। बाकी जब ये रेखा यहाँ से जाती है, ये कहीं ना कहीं किस ओर देख रही है, ये आपकी शनि पर्वत की ओर देख रही है। तो ये आपको पैसों में लाभ जरूर दिलाती है, ठीक है। एक स्थायी रेखा है, ये उसकी सहायक रेखा बनी हुई है, ठीक है। और जब ये सहायक रेखा होती है तो कहीं ना कहीं पैसा भी दिलाती है। ये चीज़ समझ आ गई। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, ये दबा हुआ है, तो इसका थोड़ा सा उपाय जरूर करना पड़ेगा। आपका शनि बिल्कुल स्ट्रांग है, फ्लैट है, व्यक्ति को चुस्त और फुर्तीला रखता है, स्क्वेरिश हाथ है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पे भाग्य रेखा आती है और वह भी आपको पैसा इस उम्र में आपको दिलाएगी। ये देखिए, ऊपर की उम्र में आपके पास पैसा है, जब ये फॉर्मेशंस बनती हैं तो ये पैसा भी दिलाती हैं। ये देखिए, ये पैसा भी दिलाएंगी आपको। ये भी आपका शनि पर्वत पर यहाँ से भाग्य रेखा निकल रही है, ये गुरु पर्वत पे जा रही है और ये हल्की सी जो है स्थायी रेखा बनी हुई। तो ये आपको लाभ करवाएगी करवाएगी। ये रेखा जब हार्ट लाइन पे आऊँगा तब मैं बताऊँगा इसका मतलब। यहाँ पर गुरु पर्वत ये भी लगभग लगभग ठीक है, और यहाँ पर एक स्क्वायर बनते बनते रहा है। अगर ये स्क्वायर बन जाता, आपको भवन निर्माण आपका ये करवाता। तो बेटर ये है, थोड़ी सी और मेहनत करो लाइफ में। मेरे हिसाब से ये आपकी फॉर्मेशंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर की उम्र में आप अगर मेहनत करोगे तो यहाँ पर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ भी बनता दिखाई दे रहा है। और अगर ये कहूँ, हल्के हल्के स्क्वायर्स जब ये पूरे हो जाते हैं तब भी व्यक्ति अपना घर बनाता है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि क्या मैं घर बनाऊंगा, बना सकते हो अपनी ऊपर की एज में। जब ये प्रोग्रेस लाइन होती है तो ये व्यक्ति को प्रोग्रेस भी कराती है और व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में कभी निराश नहीं होता। अंदरूनी मंगल भी आपका स्ट्रांग है, व्यक्ति को रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। ये लग्जरी रेखा की ये लग्जरी लाइन है जो कि आपको एक अपने घर पे, चाहे कोई भी लग्जरी चीज़ हो, सामान हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ हो, कपड़े हो, कोई भी चीज़ हो, अपने लिए अपनी फैमिली के लिए वो स्पेंड जरूर करता है। शुक्र भी आपका ठीक है। शुक्र अगर किसी को ठीक होता है, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि शुक्र दिखाता किस चीज़ को है। शुक्र व्यक्ति को दिखाता है, हमारे प्रेम को दिखाता है, साथी की इच्छा को दिखाता है, सुंदरता को दिखाता है, कलात्मक और चीज़ों को दिखाता है। जितने भी अच्छे कलाकार, गायक होते, संगीतज्ञ होते हैं, उनके हाथों में शुक्र बहुत स्ट्रांग होता है। याददाश्त शक्ति को बताता है, बहुत शार्प होती है इन लोगों की याददाश्त शक्ति। और अगर ये ग्रह और ये ग्रह अगर सही हैं तो आधी जंग तो आप इसी की वजह से पैसा कमा रहे हैं। अगर ये साथ नहीं भी दे रही तब आप, और उसके ऊपर आपकी उंगली, अगर मैं कहूँ जो हमने देखा था कनिष्ठा उंगली, वह भी आपकी जो है फर्स्ट फैलेंस तक पहुंच रही है और अंगूठा भी स्ट्रांग है। तो आपकी लाइफ में मैं ये कहूँ कि भाग्य रेखा अगर साथ नहीं भी दे रही तो ये सारी फॉर्मेशंस आपको हिम्मत नहीं हारने दे रही, और आप अपनी लाइफ में एक
मेहनत करके और अधिक जो जितना पैसा कमाना चाहते हो वो कमाओगे। वो टाइम ऑफ पीरियड यहां पर मैं आपको बता चुका हूं। ये रहा अब आपका आने वाला टाइम ऑफ पीरियड है। लगभग लगभग 2.5-3 साल के बाद आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। ये चीज समझ आई। इसके अलावा आपका चंद्र भी बहुत स्ट्रांग है, भारी मंगल भी बहुत स्ट्रांग है। अगर ये चंद्र स्ट्रांग होता है, भारी मंगल स्ट्रांग होता है, ये अगर आप जो बिजनेस कर रहे हो इसके अलावा कोई और बिजनेस करना हो या उसमें उसका पार्ट डालना हो, तो आप पार्ट डालकर अपने बिजनेस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। पानी का कोई काम इसमें डाल सकते हो, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का उसका में काम डाल सकते हो, लॉजिस्टिक का काम। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो परचेजिंग में, अगर आप खुद अपनी परचेजिंग खुद करो अपने सामान की, तो ज़्यादा आप अपना उसमें प्रॉफिट ला सकते हो। मेडिकल से इक्विपमेंट से रिलेटेड, टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड आपका, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का, ये सारे काम आप इसमें ये जो है व्यक्ति ज़्यादा इसमें तरक्की पाता है। अगर कहूँ यहाँ से अगर ये स्ट्रांग है तो आप बिल्डिंग लाइन में, प्रॉपर्टी लाइन में, एडवेंचर के प्रोडक्ट्स में आपको कभी घाटा नहीं होगा। ये चीज़ समझ आपको समझ आ गई। हार्ट लाइन की अगर बात करूं तो हार्ट लाइन की फॉर्मेशन आपकी, एक फॉर्मेशन ये यहाँ से लेके यहाँ तक गई, एक बिल्कुल ऊपर तक पहुंच रही है और एक फॉर्मेशन यहाँ पे चल रही। ये ऊपर की जो फॉर्मेशन होती है जब इतनी शार्पली जाती है तो व्यक्ति को गुरु के गुण वो जरूर देती है। देखो आप मूलांक 5 हो, आप में कुछ गुण सूर्य के भी हैं और बुध के भी हैं, और इतनी बड़ी रेखा आपको पॉजिटिविटी की ओर ले जाती है। डिस्टर्ब्ड होगे पर लेकिन आप एक सीधे व्यक्ति हो, लाइफ में आत्मविश्वास रहता है व्यक्ति के लाइफ में, और व्यक्ति डेडिकेशन के साथ काम करता है। प्रॉब्लम केवल यहां आती है कि जब ये रेखा इस तरफ झुकाव दे देती है, इस तरफ झुकाव देगी, फ्रस्ट्रेशन लाएगी, इस तरफ देगी, एक्सपेक्टेशन लेवल ज्यादा बढ़ेगा, हर्ट होगे आप अपने। अब छोटा किसी को कुछ करने के बाद रिवॉर्ड चाहोगे कि मुझे इसका कुछ रिवॉर्ड मिले, और रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो आप हर्ट होगे। ये चीज भी फॉर्मेशंस, हृदय रेखा क्यों, हृदय किस चीज को बताता है, हमारी भावनाओं को बताता है। समाज में हमने कैसे रहना है, दूसरों के साथ हमने कैसे ट्रीट करना है, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ, दोस्त के साथ। और वह इतनी बड़ी रेखा व्यक्ति को ये टैकल कराती है कि आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है। और मैं आपको कह रहा हूं आपका टाइम अच्छा आने वाला है, आप अपनी लाइफ में तरक्की करोगे। ठीक है। अब मुझे नहीं मालूम आपकी लाइफ में कितना कर्जा है। आपने कहा कि मेरे पर कर्जा चढ़ा हुआ है। देखो अभी इन 2.5-3 साल अगर मैं कहूँ उसमें तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा, पर लेकिन धीरे 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 फॉर्मेशंस, आपकी आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा आपकी लाइफ में। कोई एक ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जिस जो आपके उस कर्जे को झटके से जो है उतार दे आपके हाथ में। बस वही एक फॉर्मेशंस है। इसके अलावा आपकी माइंड लाइन अगर कहते हैं तो माइंड लाइन यहाँ से चलती हुई ये जारी है। ये फॉर्मेशन अगर इस तक भी पहुंचती है, व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है और शार्प माइंडेड होता है। ठीक है। इसके अलावा जब कभी भी ये फॉर्मेशन लास्ट स्तंभ तक घूमती है तो अपने फैमिली का वो बहुत ध्यान रखने वाला होता है। उम्र भी बड़ी होती है, फैमिली को भी ध्यान रखने वाला होता है। और शुक्र मैंने बता ही चुका हूं कि शुक्र अगर मजबूत होता है, सोशल बहुत होते हैं ये लोग। रात को 10 बजे भी कॉल करोगे, बुलाओगे, ये चले जाते, याददाश्त शक्ति अच्छी होती है, सालगिरह वगैरह नहीं भूलते, ये लोग टैक्टफुल होते हैं। घर पर फर्नीचर लेने की आदत, चेंज करने की आदत, कपड़ों पर स्पेंड करने की आदत, अपने अपने रख रखाव पर, अपने कपड़े पहनने का स्टाइल, प्रेजेंटेशन, ये सारी अच्छी होती हैं। तो आपकी लाइफ में निष्कर्ष दोनों हाथ में यही ये चीज निकल के आ रहा है कि एक आपका
ये आपको एक इसका उपाय आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई और मुझे ऐसा उपाय नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ी-सी मेहनत वाला ये एक्चुअल में इतनी शार्प नहीं है, इसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, पर अब अच्छा टाइम आपका आने वाला है। एक सलाह ये थी, मैंने आपको मना कर दी शेयर मार्केट के लिए। ये एल्योर वाली रेखाएँ हैं, ये शेयर मार्केट की रेखाएँ नहीं हैं। सट्टे की रेखा नहीं है, इस तरफ से दूर रहना। रही हेल्थ की बात, तो हेल्थ देखो ये हृदय रेखा बताती है आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। यानी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे। आप अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कहीं न कहीं वहीं में जो है उलझे हुए दिखाई दोगे। ज़िम्मेदारी की ओर इशारा करती है। बाकी मुझे इसमें ऐसा कोई फ़ॉर्मेशन में ऐसी ऐसी कुछ दिखाई नहीं दे रहा इस वाले टाइम ऑफ पीरियड में। देखो मैं हमेशा कहता हूँ ये वाला ध्यान रखना जब मैं सर्कल लगा रहा हूँ, अगर इसमें काला कालापन आना शुरू हो जाए तो आपने बॉडी का चेकअप जरूर कराना है। इसके अलावा आपके हाथ में मुझे ऐसी कुछ बीमारी की और इंडिकेशंस नहीं दिखाई दे रही। ये आपके हाथ का विश्लेषण था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।